प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसे मोड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अयोध्या की समस्त प्रजा के मनोभावों को झकझोर दिया। यह वह समय था जब अयोध्या नगरी में राम के राज तिलक की खबर फैल चुकी थी। हर घर में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। महिलाएं अपने मधुर स्वरों में मंगल गीत गा रही थीं। सूर्योदय होते ही घर घर सजावट शुरू हो गई। बाजारों में रंग बिरंगे फूलों की महक फैली हुई थी। नट और नर्तक अपने अद्भुत करतब दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अयोध्या नववधु बनकर अपने भावी राजा राम का स्वागत करने के लिए पूरी तरह सज्जित थी। लेकिन इसी समय कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा ने राम के अभिषेक की खबर सुनी। यह समाचार सुनते ही मंथरा का हृदय एक अजीब से विषाद से भर गया। उसके मन में कई आशंकाएं जन्म लेने लगीं। उसने सोचा कि यदि राम राजा बन जाते हैं तो कौशल्या को राजमाता का पद मिलेगा और कैकेयी का मान घट जाएगा। मंथरा ने कल्पना कर ली थी कि ऐसी स्थिति में स्वयं उसकी भी दासियों के बीच प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने तुरंत कुछ उपाय करने की ठानी। वह तुरंत कैकेयी के पास पहुंची, जो अपने महल में आराम कर रही थी। मंथरा ने कहा, महारानी, यह क्या समय है आराम करने का? क्या आपको पता है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने जा रहा है? यह सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई और पुरस्कार स्वरूप मंथरा को एक बहुमूल्य आभूषण भेंट दिया। परंतु मंथरा इससे संतुष्ट नहीं थी। उसने झल्लाते हुए कहा, महारानी, आप बहुत भोली हैं। यदि राम राजा बने तो कौशल्या को राजमाता का पद मिलेगा और आपकी स्थिति गौण हो जाएगी। भरत को अपना हक छोड़ना पड़ेगा और आपका मान सम्मान भी खत्म हो जाएगा। कैकेयी ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, राम और भरत में प्रेम है। राम का राज्य प्राप्त करना भरत के समान ही है। लेकिन मंथरा का विषैला तर्क कैकेयी के मन में घर करता गया। उसने कैकेयी को यह समझाया कि भविष्य में राम का राजवंश ही शासन करेगा। भरत की संतान का अधिकार नहीं रहेगा और शायद राम भरत को निष्कासित कर दें। मंथरा की इन बातों से कैकेयी का मातृ स्नेह भय से भर गया। आखिरकार मंथरा ने कैकेयी को एक योजना सुझाई। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि एक बार युद्ध में महाराज दशरथ को बचाने के लिए कैकेयी ने उन्हें अपनी सेवा का प्रतिदान स्वरूप 2 वरदानों का अधिकार प्राप्त किया था। मंथरा ने कहा कि कैकेयी इन वरदानों को मांगकर अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास का आदेश मांग लें। मंथरा की बातों से प्रभावित होकर कैकेयी कोप भवन में चली गईं। प्रिय श्रोताओं, यह था वह क्षण जिसने राम के जीवन को नया मोड़ दिया। मंथरा की बातों में फंसकर कैकेयी ने राम के राजतिलक को वनवास में बदल दिया और यहीं से राम के जीवन में संघर्ष और आदर्श की कहानी शुरू हुई। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऐसी रोमांचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी जहां शौर्य, वीरता और रोमांच का संगम होगा। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफ़र का हिस्सा बनें।